प्रिय छात्र छात्राओं, पुनः आपका संस्कृत शाला में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बहुणा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकेंद्र कॉलेज पांडुकी सर, जनपद चमोली, उत्तराखंड से पुनः आपको कक्षा 12 संस्कृत में पढ़ाने जा रहा हूं। और आज है महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटकम से ऑनलाइन शिक्षण के तहत कक्षा 12 विषय संस्कृत और पाठ का नाम है मातुराज्ञा गरीयसी, अर्थात माता की आज्ञा श्रेष्ठ है। इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको आने वाले श्लोक का अन्वय, इसके शब्दार्थ और व्याख्या, इतना आज इसमें पढ़ाया जाएगा। और ये आपको बता दूं कि यह प्रतिमा नाटक 7 अंकों में विरचित नाटक है और इसमें जो वर्णन किया गया है महाकवि भास द्वारा, वो राम की वनवास से लेकर रावण वध तक की कथा का वर्णन है। लेकिन जैसे ही मामा के घर से लौटते हुए भरत जब मार्ग में अयोध्या के समीप प्रतिमा मंदिर में अपने दिवंगत पूर्वजों में महाराजा दशरथ की प्रतिमा देखता है, तब उसे पिता दशरथ के निधन का पता चलता है। तभी राम और रावण के युद्ध की सूचना प्राप्त होती है और भरत राम की सहायता के लिए सेना भेजता है। प्रतिमा से पिता की मृत्यु की सूचना मिलने के कारण इस नाटक का नाम भी प्रतिमा नाटकम रख दिया गया। इस पाठ में महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटकम से संस्कृत के महान नाटककार भास द्वारा कैकेयी के प्रति जो राम की निष्ठा एवं जो आदर भाव है वह इतिहास में अद्वितीय है। राम के राज्याभिषेक न होने देने में तथा उन्हें वनवास दिलाने में कैकेयी के जो कारण है, यह जानकर भी राम कैकेयी माता की उस आज्ञा का हितकारिणी मानते हैं, उसे नहीं टालते हैं और भारतीय संस्कृति माता पिता तथा गुरु को देवता की तरह पूजने देवतुल्य मानती है। उपनिषद काल से ही इनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। न केवल भारतीय संस्कृत अपितु समस्त विश्व में माता को अत्यंत पूजनीय तथा उनकी आज्ञा पालन को परम धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। महाभारत के यक्षोपाख्यान में भी माता की जो भूमि से भी गुरुतर बतलाया गया है, उसके पीछे भी यही रहस्य है। अब इस पाठ के अंतर्गत है कि अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा तदाधारितान प्रश्नाम उत्तरात् एवं अन्वय शब्दार्थ और व्याख्या। तो आज हम आपको अन्वय शब्दार्थ और व्याख्या के बारे में बताएंगे। और इसमें शुरू होता है कि कांचुकीय परित्रायताम कुमारः रामः आर्य कः परित्रायताम कांचुकीय महाराजः रामः महाराजः इति आर्य ननु वक्तव्यम्। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षतेव्यति अथम कुत्र उत्पन्नोऽयं दोषः कांचुकीय स्वजनात् रामः स्वजनादिति हन्त नास्ति प्रतिकारः शरीरे अरिप्रहरति हृदये स्वजनस्ततः कस्य स्वजन शब्दो में लज्जामुत्यादिश्यति कांचुकीय तत्र भवत्यः कैकेय्यः। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपको इसका श्लोक बता दें, श्लोक का अन्वय बता दें। शरीरे अरिप्रहरति हृदये स्वजनस्तया कस्य स्वजन शब्दों में लज्जामुत्यादिश्यति। इसका जो अन्वय है, अरि शरीरे प्रहरति तथा स्वजन हृदये प्रहरति कस्य स्वजन शब्द में लज्जाम उत्पादिष्यति। और ये जो श्लोक है, शरीरे प्रहरति हृदय स्वजनस्ता कस्य स्वजन शब्दों में लज्जामुत्पादिष्यति, इसका जो ये यहाँ पर अन्वय है लिखा हुआ है कि अरि शरीरे प्रहरति तथा स्वजनो हृदये प्रहरति कस्य स्वजन शब्दम में लज्जाम उत्पादिष्यति। अब सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बताने से पहले इसके शब्दार्थ बता दो कि मातुराज्ञा, मातुधन आज्ञा। मातुराज्ञा का मतलब हुआ मातुधन, ये संधि विच्छेद हुआ, आज्ञा मातुरः देशो अर्थात माता की आज्ञा। गरीयसी गरीषे श्रेष्ठ
श्रेष्ठा हुआ संस्कृत में, हिंदी में श्रेष्ठ है। परित्रायताम अर्थात मतलब रक्षताम, रक्षा करना या बचाना, बचाओ। और परित्राव्यतः अर्थात रक्षणीय या रक्षा के योग्य। अब इस तरह से इसमें और भी शब्दार्थ मिलेंगे आपको। वक्तव्यतम, कथ्यतम अर्थात कहना चाहिए। एक शरीर संक्षिप्ता अर्थात एकमात्र स्थिता अर्थात एक शरीर में स्थित। स्वजनात् अर्थात स्वसदस्यात्, स्वजनात् का अर्थात स्वसदस्यात् मतलब अपने ही व्यक्ति से अथा आत्मीय जन से। प्रतिकार निवारणम अर्थात निवारणम मतलब रोकथाम। शरीरे अरे, शरीरे अरे का संधि विशेष होता है शरीरे धन अरे अर्थात शरीर का मतलब देह और अरि मने होता है शत्रु अर्थात शरीर में शत्रु। प्रहरति, प्रहते में प्रारंभ, करोति अर्थात प्रहार करता है। उत्पाद इष्यति अर्थात जन इष्यति, उत्पाद माने उत्पन्न करना या उत्पन्न करेगा, उत्पन्न होता है अर्थात उत्पन्न करेगा। अब हम आपको इसका सबसे पहले जो है अर्थ समझा दें कि कांचुकीय परित्यातम परित्यातम कुम्हारो। अब बात यह है कि जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा में अयोध्यावासी जब आनंदित हैं तभी कांचुकीय ये प्रकार का नाटक भी है, तो तभी कांचुकीय जो है रंगमंच पर प्रवेश करते हुए रक्षा को राम के लिए पुकारता है। और राम के पूछने पर कांचुकीय कहता है कि महाराज की रक्षा करनी चाहिए। राम कहता है, यही इसी के ऊपर है कि कांचु प्रत्याम प्रत्याम कुम्हारो। और यहाँ पर आपने देखो प्रत्यामन रक्षताम, बचाओ, प्रत्याम रक्षण रक्षा के योग्य अर्थात परित्राम प्रत्याम कुम्हार, रक्षा करो या बचाओ। राम कह रहे आर्य कहो परित्राम, यारे किसकी रक्षा करनी है, किसको बचाना है, कांचु के महाराज को। तो राम कह रहे महाराज इति आर्य ननु वक्तम, महाराज को इति आर्य। अब वो कह रहे हैं कि कांचु की कहते हैं कि इस विपत्ति में जो व्यक्ति आई है वो कह रहे हैं कि महाराज यदि महाराज की इति आर्य ननु वक्तम, उनकी एक शरीर हो, अगर महाराज की रक्षा की जरूरत पड़ गई तो संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षति अभिमतम अर्थात अगर महाराज को रक्षा की जरूरत पड़ गई तो ये कह रहे कि एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षते भी अर्थात क्या कहते हैं, अगर महाराज की रक्षा की आवश्यकता है तो फिर तो ये कहना ही चाहिए कि सारे पृथ्वी की रक्षा करनी है, क्योंकि अयम कुत्रोत्पोन्य दोषो, क्योंकि संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षते भी अर्थात कहने का मतलब क्या है, क्योंकि राजा दशरथ ही पृथ्वीपति हैं और उनके राजा होते ही पृथ्वी मानो एक बार ऐसी सिमट गई हो। और वो कहते हैं कि इसमें दोष किसका है, कुत्र उत्पन्न हम दोषो, क्यों ऐसा दोष उत्पन्न कर रहा है तो क्या करेगा, तो कांचुकी कह रहे स्वजनात्म ने अपने लोगों के द्वारा। तो राम कहते हैं स्वजनादिति हंतो नास्ति प्रतिकारो, नहीं अगर अपने लोगों के द्वारा है तो उसका कोई नास्ति प्रतिकार नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है। शरीरे हरिप्रति हृदय स्वजनस्ता, वो कह रहे हैं क्योंकि शरीर का प्रहार तो क्या होता है, केवल शरीर तक ही सीमित रहता है, शरीर प्रति हृदय रहता है और हृदय स्वजनस्ता अर्थात क्या होता है शत्रु, परंतु आत्मीजन का जो प्रहार होता है, अपनों का जो प्रहार होता है वो हृदय स्वजन, अपनों का क्या होता है हृदय के अंदर तक चोट पहुंचाता है। कस्य स्वजमसो में लज्जा तुम दिवसती, और आप बताओ अतो शत्रु का निवारण करना सरल नहीं है अर्थात आत्मीयजन का नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा अवश्य बताओ, कस्य स्वजन से मिला, मुझे ये बताओ अवश्य बताओ कि ऐसा कौन सा आत्मीयजन है, ऐसा कौन सा वो आत्मीयजन है जिसने आत्मीयन जैसे पत्र शब्द को लज्जा मत उसको लज्जा में उत्पन्न कर दिया है, लज्जा उत्पन्न करेगा। तो कांचुकीय कहता है तत्र भवत्या कह कया, तब उसके उत्तर में कांचुकीय क्या कहते हैं, आदरणीय कह के नाम लेते हैं, जिसने क्या कर दिया है, महाराज के प्राणों को संकट में डाल दिया है। अतः कहने का तात्पर्य है कि जब कांचुकीय अगर हम बात करें तो राज्याभिषेक के दौरान जब अयोध्यावासी आनंदित हैं तो तब क्या होता है, कांचुकीय आता है और कहता है कि राम को पुकारते कि रक्षा कीजिए, तो पूछता है कि राम के पूछने पर आर्य कम परित्राम किसकी रक्षा करनी है, कांचुकीय कहते हैं कि महाराज की रक्षा करनी है, महाराज की रक्षा करनी है। तो फिर राम कहते हैं महाराज यदि आर्य, यदि महाराज ही की आवश्यकता की आर्यता है तो फिर कहना चाहे कि एक शरीरम संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षति भी, अगर एक शरीर की रक्षा करनी तो महाराज की रक्षा करनी है अर्थात सारी पृथ्वी की रक्षा करनी है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि राजा दशरथ ही पृथ्वीपति हैं, अयम कुत्र उत्पन्न दोष, और उनके रहते हुए राजा होते ऐसा कौन सा एक ही शरीर में जो सिमट गए, क्या ऐसा दोष हो गया है। तो कांचुकीय कहते हैं स्वजनात्, पूछते हैं कि विपत्ति कैसे आ गई है, कुत्र उत्पन्न है दोषो, ये कारण क्या है, ये विपत्ति किसने उत्पन्न कर दी है। तो कहते हैं ये विपत्ति अपनों के द्वारा ही है। तो इसका भावार्थ हमने आपको बताया।
हम अगले जो वीडियो है इसमें एक पदेन उत्तरत पूर्ण वाक्य उत्तरत हम आपको बताएंगे, क्योंकि 3 अंक आते ही आते हैं, चाहे 11 की कक्षा हो चाहे 12 की हो। पठित में आते ही आते हैं। एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होता रहेगा, नाटकम का होगा। तीनों के एक पदेन उत्तर पूर्ण वाक्य उत्तर निर्देशानुसार उत्तरोत्तरम देने ही पड़ते हैं। तो ये हमने आपको पहले इसके अर्थ बताई थी। फिर हमने व्याख्या भी इसकी लिख दी है, व्याख्या भी कि राम के राज्याभिषेक की घोषणा से अयोध्यावासी पूर्णतः आनंदित हैं। तभी सहसा कांचुके रंग पर प्रवेश करते हुए रक्षा के लिए राम को पुकारता है। राम के पूछने पर कांचुके कहता है कि महाराज की रक्षा करनी चाहिए। राम कहता है कि महाराज की ही रक्षा करना आवश्यक है, तो फिर कहना चाहिए कि सारी पृथ्वी की ही रक्षा करनी चाहिए या करनी है, क्योंकि राजा दशरथ पृथ्वीपति है। उनके राजा होते ही पृथ्वी मानो एक शरीर में सिमट कर रह गई है। राम जब इस विपत्ति का कारण पूछते हैं तो उत्तर में कांचुकीय कहते हैं यह विपत्ति किसी अपनी व्यक्ति से आई है। राम यह सुनकर विचलित हो उठते हैं और बड़े कष्ट के साथ कहते हैं कि फिर तो इसके निवारण का उपाय कोई नहीं है, क्योंकि शरीर का प्रहार केवल शरीर तक सीमित रहता है, परंतु आत्मजन का प्रहार तो हृदय के भीतर तक चोट पहुंचाता है। अतः शत्रु का निवारण करना सरल है, आत्मजन का नहीं। फिर भी मुझे इतना अवश्य बताओ कि ऐसा वह कौन आत्मजन है जिसने आत्मजन जैसे पत्र शब्द को लज्जास्पद बना दिया। इसके उत्तर में कांचुकी आदरणीय कैकेयी का नाम लेता है, जिससे महाराज के प्राणों को संकट में डाल दिया है। इस प्रकार से ये इसका हमने आपको उच्चारण के साथ में इसके श्लोक का अनुभव भी हमने आपको बताया, और इस श्लोक के अनुभव के साथ साथ में हमने आपको इसके शब्दार्थ भी बताए, और शब्दार्थ के साथ साथ में इसकी व्याख्या भी बताई। और यह वीडियो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको इसके प्रश्नों के उत्तर के साथ में फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन शिक्षण का आप आनंद लें।